नाज़रीन आदाब, नमस्कार। मेरा नाम है एहसन रिजवी और आपने कैफे विद एहसन देखना शुरू कर दिया है। SIR यानी स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन यकीनन ये एक प्रक्रिया है जो कि वोटर लिस्ट को अपडेट करने के लिए की जा रही है, लेकिन ये प्रक्रिया भारत के इतिहास में दर्ज की जाएगी और आने वाले समय में खूब याद भी की जाएगी, क्योंकि ना जाने कितने ऐसे परिवार हैं जो इस SIR के चक्कर में उजड़ गए हैं। ना जाने कितने ऐसे बच्चे हैं जिनके सरों से उनके बाप का साया इस SIR की प्रक्रिया के तहत हट गया है। न जाने कितनी ऐसी महिलाएं हैं जो SIR के चलते विधवा हो गई हैं। एक रिपोर्ट कहती है कि 2025 के SIR प्रोसीजर के दौरान पूरे भारत में महज 22 दिनों में 7 राज्यों के 25 BLO की मौतें हुई हैं और उस रिपोर्ट के अनुसार उत्तर प्रदेश में 4 BLO की मौतें हुई हैं। सिलसिलेवार तरीके से जानते हैं। विपिन यादव जो कि गोंडा के रहने वाले BLO थे, 25 नवंबर 2025 को जहरीला पदार्थ खाने से उनकी मौत हो गई। यहां परिवार ने आरोप लगाया था कि उन्हें SIR कार में OBC वोटर्स हटाने का दबाव था। वायरल वीडियो में उन्होंने अधिकारियों पर दबाव का आरोप भी लगाया था। दिन पहले शाम को बात हुई थी तो उन्होंने बोला कि SDM और लेखपाल और BDO ये तीनों मिलकर के उनको बुला करके दबाव डालना है उनके ऊपर कि OBC का वोट काटे और बाकी जो है और वोट बढ़ाए। बाकी वो कहे कि हम जितना पाए हुए हैं जितने हमको मिले हैं हम सबका वोट बनाएंगे, अगर हैं तो, अगर नहीं है तो कोई बात नहीं, बाकी जो है हम उनको वोट बनाएंगे। लेकिन वो बार बार कह रहे हैं हम आपको सस्पेंड कर देंगे, हम आपको पुलिस से उठवा लेंगे, हम आपको ऐसा कर देंगे, वो बार बार धमकी दे रहे थे। इसके बाद बिजनौर में 30 नवंबर 2025 को कार्डियक अरेस्ट यानी दिल का दौरा पड़ने से 56 वर्षीय शोभा रानी जो कि महिला BLO थी उनकी मौत हो गई थी। रिपोर्ट के अनुसार वो डायबिटिक थी और SIR वर्क के चलते देर रात तक काम करती थी, जिसकी वजह से उनको दिल का दौरा पड़ा था। इससे पहले मलियाबाद में 15 नवंबर 2025 की शाम BLO विजय कुमार वर्मा SIR का कार्य करते समय अचानक घर में बेहोश होकर गिर गए थे। उनको अस्पताल ले जाया गया तो वहां डॉक्टर ने बताया कि उन्हें ब्रेन हैमरेज हुआ है। परिवार का आरोप था कि SIR का लोड होने की वजह से उनकी जान चली गई। जब से BLO का काम मिला है तब से बहुत टेंशन में रहते थे, किसी से बात भी नहीं करते थे। टेंशन की वजह से ब्रेन हेमरेज का अटैक पड़ा है। BLO की मौत की ताजा दुखद खबर मुरादाबाद से है, जहां SIR का लक्ष्य पूरा ना कर पाने के कारण तनाव में आए मुरादाबाद के भोजपुर के BLO ने फंदे से लटक कर जान दे दी। BLO सर्वेश सिंह का जान देने से पहले का एक कथित वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो रोते हुए SIR से हो रही परेशानियों को बयां कर रहे हैं। 2 मिनट 40 सेकंड के इस वीडियो में वो बोलते नजर आ रहे हैं कि मेरी मम्मी मेरे बाद मेरे बच्चों का ख्याल रखना, मुझसे नहीं हो पा रहा है। मेरी पत्नी बबली मुझे माफ कर देना, मैं तुम्हारी दुनिया से दूर जा रहा हूँ। मेरी दीदी मेरे बच्चों का ख्याल रखना। ये कहते हुए BLO फूट फूट कर रोने लगते हैं। इसके अलावा बताया जा रहा है कि सर्वेश ने एक पत्र भी लिखा था जिसमें उन्होंने कहा कि मुझे माफ करना मेरे विद्यालयों के प्यारे बच्चों, बहुत बहुत प्यार, मन लगाकर पढ़ाई करना, दिल बहुत दुख रहा है, लिखते हुए मन मान नहीं रहा है। सर्वेश कुमार एक सहायक अध्यापक के पद पर एक विद्यालय में भी तैनात थे, जहां वो 200 के करीब बच्चों को पढ़ाते भी थे। मृतक सर्वेश की 4 छोटी बेटियां भी हैं। अब उनके मुस्तकबिल का क्या होगा, उनकी परवरिश कैसे होगी, कुछ नहीं पता। मैं एक पत्रकार हूं। मैं जब एक 10 मिनट का वीडियो आपके लिए ग्राउंड से लेकर आता हूं तो उसके पीछे कई दिनों और कई लोगों की मेहनत होती है। स्टोरी करने से हफ्ता भर पहले उसकी तैयारी शुरू करनी पड़ती है, स्क्रिप्टिंग करनी पड़ती है, रिसर्च करनी पड़ती है। कई दिन के होमवर्क के बाद फिर मौका आता है फील्ड पर उतरने का। मैं अकेला नहीं, मेरे साथ कैमरा पर्सन, ड्राइवर, गाड़ी, ये सब रण में उतरते हैं। फिर ग्राउंड से रिपोर्ट तैयार की जाती है जिसमें अलग अलग लोगों के पास भी जाना पड़ता है। इन सब के बाद तैयार होती है एक 10 मिनट का वीडियो। ये सब मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि अगर मुझे एक 10 मिनट की वीडियो और 3-4 लोगों की बाइट करने के लिए इतनी जद्दोजहद करनी पड़ती है तो जरा सोचिए उस BLO के बारे में जिसको हजारों मतदाताओं का कार्य पूरा करना पड़ता होगा। उन हजारों में से कुछ ऐसे भी होते होंगे जो फटाफट अपने डॉक्यूमेंट सबमिट कर देते होंगे,
तो वहीं कुछ कम पढ़े लिखे लोग भी होते होंगे जिनको समझाना किसी मुश्किल पहेली सुलझाने से कम नहीं होता होगा। अलग अलग मिजाज के अलग अलग लोगों को झेलना पड़ता होगा। रोजाना फिर घर जाने के बाद प्राप्त हुए एसआईआर फॉर्म्स को ऑनलाइन अपलोड भी करना होता है, यानी घर जाने के बाद भी काम खत्म नहीं होता। इन सब कामों के लिए चुनाव आयोग ने बीएलओस को समय दिया था सिर्फ 1 महीने का। फिलहाल ये एसआईआर नामक प्रक्रिया बीएलओस के लिए बहुत मुश्किल का सबब साबित हो रही है। इस कार में बीएलओ की मौतों का कारण है कि बिना किसी ठोस रणनीति के तहत इस प्रक्रिया को शुरू कर देना। अगर चुनाव आयोग एसआईआर की प्रक्रिया को शुरू करने से पहले ग्राउंड लेवल पर आने वाली मुश्किलों के बारे में विचार कर लेता और प्रक्रिया को आसान या समय सीमा को पर्याप्त रखता तो शायद इन बीएलओस की जान आज बच जाती। फिलहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। देखते रहिए खबर चौक, बंदे को एहसन नजरी कहते हैं। नमस्कार। न्यू पब्लिक इंटर कॉलेज लखनऊ, एडमिशन ओपन। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कॉल 0522 282232 और 7755 089585।